एक खिलौना को 185 रुपये में खरीद कर प्रजन ने उसे 18% के लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? 185 रुपये में खरीदा क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से 18% के लाभ का विक्रय मूल्य 118 रुपया। इसको काटते 15 7 5 35, 2 बार में 10 को काटे तो इधर हो गया 5, इधर हो गया 9, कट गया। दोनों को गुना कर देते हैं। 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में चल 6, 9 तिया 27, 27 6 33, 7 5 35, 35 के 5, हाथ में चल 3, 5 तिया 15, 15 3 18, 3 5 3 8, 11 के 1, हाथ में चला 1 2, और बट्टे में 10 था पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 78 नंबर दूसरा हो गया। 3 पर पावर 3 बराबर 27 गुना 2 पर पावर 2, तो हो जाएगा 2 पर पावर 4 बराबर 16 भागा है 9 माइनस 26 माइनस 41, बार है इस पर। सबसे पहले बार का सॉल्यूशन किया जाता है, तो बार का सॉल्यूशन करेंगे -15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा तो 24, तो भागा में 24 है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 78 माइनस 27 16 बटे 24, 8 तिया 24 और दूना के 16, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, तो 18 घटा लेंगे 0 6, तो 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो बोलता है 0 इतना का वर्गमूल कितना है। बस कुछ भी नहीं करना है, 0.0324 वर्गमूल ज्ञात करना है। कितना नीचे में 4 शून्य, 324 18 का होता है और 2 शून्य लिख लेगा 2 शून्य, तो 0.18। ऑप्शन डी। चौथा नंबर, एक ईंट के यदि किसी ईंट के 3/5 भाग का वजन 9/10 है तो ईंट का इतना वजन का भार कितना होगा। एक ईंट के मान लेते हैं ईंट के, तो ईंट के 3/5 भाग का वजन कितना है, 9/10 kg है। तो एक ईंट का वजन जो है, इकाई ईंट का वजन जो है कितना हो जाएगा, 9/10 को 5/3 से, तो यहाँ से करेंगे 2 बार में, यहाँ से करेंगे 3 बार में, तो एक ईंट का वजन जो हो जाएगा 3 अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो बोला तो 1/18 भाग का वजन कितना होगा, एक का इतना, तो यदि 8/15 इधर गुना करेंगे तो 8/15 इधर भी गुना 4, तो हो जाएगा 12/3 × 6 15, तो 4/5 kg, 4/5 kg। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए बी सी के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपए है। यदि बी के पास ए से 90 रुपया अधिक है तो सी के पास कितना होगा। A/B/C बराबर 2:5:7। यदि बी के पास ए से 90 अधिक है, यदि बी के पास ए से 90 अधिक है, हम कहेंगे ठीक है 90 अधिक आप बोले, मगर यहाँ अधिक कितना है, 3 तो अधिक है, तो 3 तुलना गुना सी के पास कितना है, गुना 7, 3 तिया खत्म और 3 7 21, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट 6 नंबर में है 0.0236 पर बार है। सरलतर रूप में लिखना है, दशमलव साधारण भिन्न में, डेसिमल में 0.0236 पर इस तरह से बार है। कुछ भी नहीं करना है, जितना बार है उसके लिए 9, जितना पर नहीं है उसके लिए 00, इस पर नहीं है, जितना पर नहीं है उसको घटा लेना है, 0 और ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो घटा लीजिए, तो 2 3 4 पर 9 9 0, यही आंसर है। करता तो काटिए एक बार में, 1 1 1 इधर, 7 इधर काट देंगे, 4 दूना 8, 9 दूना का 18, 5 0 हो जाएगा 117, 4 9 5, 13 नमा 17 हाथ से, 13 नमा 17 हाथ से, और 5 2 9, ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 से काट देते हैं। 5 बरते में 45, 4 इधर गया 45, 0 छूट गया जी, 0, तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको 9 से काटे तो इसको भी 9 से काट देंगे, तो हो जाएगा 13/550। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1/2, 2/5 और 4/7 और 6/17 का लासा क्या होगा। लासा ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, लासा पूछा है तो ऊपर के सभी को लासा ले लेंगे। तो सबसे बड़ा का ले लेंगे, 2/3 हो, यानी कि लासा निकाल रहे हैं। तो 4 के लिए 2 नहीं है, 2 से गुना 2 है, हो गया। एलसीएम ले लिए ऊपर से, नीचे का एचसीएफ एक ही होगा, 4 तिया 12, 12/1 मतलब 12, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर, एक दुकानदार ने 6245 को 52 के बजाय 62 से गुना कर दिया, तो इसका सही उत्तर में कितना अधिक होगा। ठीक है, मान लिया जाए कोई एक्स संख्या से हमको 52 गुना करना था, गलती से मैंने इसे इतना से गुना कर दिया 62 से, तो कितना बढ़ा, 10x बढ़ा था। तो सर ये x का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, 6245 गुना 10, तो 62, बस 10 गुना करना है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एक दुकानदार जो है बैंक से उधार लेता है, बैंक से दीपा 6250 रुपये का राशि जमा करती है, जो कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो ठीक है, पी बराबर दिया हुआ है 6250 मूलधन, ए बराबर मिश्रधन दिया हुआ है 7840 और टाइम बराबर 2 साल, तो ब्याज की दर आर बराबर वाट, फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 बटे एन, एन बराबर टी होता है। ए बराबर हो गया 7840, 600, 6250, पी इधर ले आएंगे बराबर 100 प्लस आर बटे 100 पर पावर 2, पावर 2 इधर हो जाएगा, इधर कट गया, इधर चढ़ गया, 0 0 खत्म, ये हो गया 28 का स्क्वायर निकल जाएगा, ये हो गया 25 मैंने वर्गमूल बराबर 100 प्लस आर बटे 100, इस तरह से मल्टीपल गुना करते हैं, तो 2800 इक्वल टू 2500 माइनस 25 आर, ये घट जाएगा 300 बराबर 25 आर, आर से 100 काटेंगे 4 बार में, तो आर बराबर 4 तिया 12, 25 से डायरेक्ट काटेंगे 12 मरतब खत्म, तो 12%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जो है वो 9 से कटने वाली है। 9 से विभाजित का नियम यही है कि सभी संख्या का योग 9 से कटता है, तो संख्या पुनःतः
पूर्णतः कट जाएगी। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले 5 4 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 6 बच गया, ये नहीं होगा। बी नंबर 4 5 9 कट गया, 9 कट गया, 6 दूनी 12 नहीं कटेगा। आगे 3 9 8 1 9 कट गया, 4 3 7 7 2 9 कट जाएगा, तो सी सही जवाब। ये चेक कर लेते हैं। 9 कट गया, 5 1 6 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ऑप्शन आगे नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य हो गया। अक्षय ने 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्तों को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ। लाभ पूछ रहा है, याद रखना है 3000 रुपया उधार लेता है और 3000 समान राशि को उधार देता है। ठीक है, तो 3000 की राशि है, 3000 की राशि है जो कि टोटल समान ही है दोनों सूरतों में, लेने पर भी और देने पर भी। तो 3000 रुपया हम लिखेंगे, पहले पर 6% और इधर 9%, ये भी 2 वर्ष के लिए और ये भी 2 वर्ष के लिए। तो देख लेते हैं कितना ब्याज होगा। RT तो हो गया 3000 बटे 100 गुना RT 12, 360 रुपया ब्याज। और इधर कितना है, टी बराबर 2 ही है, 3000 मूलधन की तुलना 100 से गुने RT 18, 18 तिया 54। अब देखिए सबसे पहले 3000 को उधार लेता है तो इतना उसको ब्याज देना पड़ता है, लेकिन यदि इतना ही राशि को इतना ब्याज पर किसी और को उधार दिया है तो इतना उससे लिया है, तो लाभ कितना हुआ। तो ये दोनों का अंतर 180 रुपया का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर, किसी कक्षा में लड़कों के एक टेस्ट मैच में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत इतना है, तो लड़कियों का प्राप्त अंक कितना होगा। सबसे पहले लड़कों, तो बॉय कितना है 18 है। ठीक है, यहाँ टोटल कितना है, तो टोटल कहेंगे 30 विद्यार्थी है। लड़का कितना है, तो बॉय 18 है। तो गर्ल कितना है, तो घटा लेते हैं, तो 18 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 लड़कियाँ, लेकिन ये कितना परसेंट है इधर नहीं पता, यही हम लोग को ज्ञात करना है ना। ये 18 है तो 30 गुना 1.1, 18 से टोटल योगफल प्लस सॉरी माइनस 18 गुने 16, 16 इसका क्या था औसत है, बराबर 12 गुने x नहीं पता है। टोटल योगफल में बॉय का योगफल घटा देंगे और लड़की का जो है योगफल को लिख दिए तो बराबर हो गया। x का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना हम लोग को। 0 खत्म, 3 3 9 8 3 24 के 4 2 3 2 5, 543 माइनस 18 16 ठे 28 से 8 हाथ में 12 बच्चा 16 इकाई 16 16 और 8 288 आएगा, 8 और 2 218। ठीक है, और 12 गुना x, इसको घटा लेते हैं। 13 में से 8 गया जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, 14 में 4 में से 2 जाएगा तो 2 बटे 12 बराबर x लड़कियों का औसत लिख लेगा। काट लेते हैं, 12 इकाई, बार का 12 12 दूनी 24,
1 बचेगा, 12 इकाई 1 के, 21 दशमलव कुछ अगर आंसर में है, यस है तो 3 0 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 21.25। 13 नंबर, 11 वर्ष के बाद राघव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। तो राघव की वर्तमान आयु क्या है? मान लेते हैं आज, आज बराबर x है, ठीक है, तो आज x है, तो बोला 5 साल बाद राघव के, 5 साल बाद राघव के, सॉरी 11 वर्ष बाद राघव के, तो x प्लस 11 उसकी 5 वर्ष पहले, मतलब x माइनस 5। तो देखिए x माइनस 5 और x प्लस 11 लिख दिए। बोला कुछ पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे तो 5 गुनी हो जाएगी। इस तरह से आप जो है, इस तरह से अगर हम इधर गुना करेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इधर अगर 5 से गुना करेंगे तो ये बराबर हुआ कि नहीं, कुछ लोग को नहीं समझ में आया, रुक जाइए। x प्लस 11 x माइनस 5 इक्वल टू, तो बोला कुछ 5 वर्ष पहले 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु के 5 वर्ष पहले आयु के 5 गुनी हो जाएगी। तो लीजिए सर 5 गुना कर दिए, देखिए है 5 गुना, अब बराबर कर दीजिएगा तो यही तो आएगा, x प्लस 11 इक्वल टू 5x माइनस 25। ये इधर जाकर घटेगा 4x, इधर जाकर जुटेगा 36, तो x बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक समूह में 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था, जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर 12 था। यदि संयुक्त माध्य 11.2 था तो n का मान क्या होगा? सबसे पहले 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 है, तो योगफल इतना हो जाएगा, जबकि दूसरे समूह के n सदस्य का औसत जो है इतना है, तो हम कहेंगे योगफल इतना हो जाएगा। संयुक्त माध्य मतलब औसत 11.2 था, तो संयुक्त कितना था? तो हम कहेंगे यहाँ पे 12 सदस्य, यहाँ पर n सदस्य, टोटल 12 प्लस n सदस्य, इसका औसत कितना है? 11.2 है, गुना हो जाएगी 120 प्लस। इस तरह से करने से अच्छा है पहले काट लेते हैं, कुछ कट रहा है तो ना, 112। चलिए सबसे पहले कितना से काटते हैं? 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया के 9, 3 तिया के सॉरी 4 से काट रहे थे, भूल गए। 4 दूना के 8 और 3 गया 8 चौका 32। इस तरह से 30 प्लस 3n बराबर 28 हो गया। 28 गुने तो 12 गुने 28 कर देंगे और प्लस 28n, इसको गुना कर देते हैं। 12 अट्ठे 96 के 6 हाथे में 6 9 और 12 दूनी के 24, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना होगा? 35, 24 9 35। सॉरी थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि डिस्प्ले में बफरिंग होने के कारण दिमाग भटक गया, ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट शुरू से। एक समूह 12 सदस्य का औसत 10 था, तो 12 सदस्य का औसत 10 था तो 10 से गुना योगफल हो गया। दूसरी समूह में n सदस्यों का औसत जो है 12 है, तो 12 हो गया। संयुक्त माध्य कितना हो गया? 12 प्लस n, तो 12 प्लस n गुना 11.2, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10। इसको 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 28 तिया 112।
10 इधर गुना हो जाएगा तो 30 और 10 300, 30n बराबर 28 को इतना से हम गुना करेंगे तो 28 को कितना से करेंगे 12 से तो 28 दूना 56, 6 और 5, 5 से फल बच गया और 28 इकाई 28, 28 और 5 33 प्लस प्लस किस लिए जनाब कुछ भी नहीं है 10 इधर गुना हो गया सॉरी प्लस n गुना 28। ठीक है अब इधर ये घटेगा तो हो जाएगा 36 बराबर ये इधर जाएगा 2n इस तरह से n बराबर 18, n बराबर 18 ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा दिमाग भटक जाने के कारण दिक्कत हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं। मॉर्सिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1,000 रुपये की वृद्धि मिली लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजा यह हुआ कि भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। मानते हैं कि उसके भोजन का इतना मानते हैं उसका टोटल जो आय है वो 100 रुपया थी तो 25% खर्च करता है तो कितना खर्च करेगा तो x का 25% मैंने 1/4 x/4% खर्च करता है। उसे 1,000 रुपये की वृद्धि मिली 1,000 रुपये की वृद्धि मिली मैंने 1,000 इसका टोटल था तो इसमें 1,000 रुपये की वृद्धि हो गई लेकिन उसे खाद्य पदार्थ पर खर्च नहीं बढ़ा है खाद्य पदार्थ पर खर्च नहीं बढ़ा है। ठीक है नतीजा भोजन पर खर्च गिरकर 20 हो गया। ठीक है खर्च गिरकर 20 हो गया है तो गुना खर्च कितना किया गिरकर 20 ही हो गया है तो इतना कर दिए खर्च गिरकर हो गया 20 लेकिन बोला अपना खर्च नहीं बढ़ाता है तो इतना ही बराबर होगा सर तो हम कहेंगे 1/5 5x बराबर सॉल्यूशन कर देते हैं 4x प्लस 4,000 x बराबर 4,000 तो हम कहेंगे परम में उसकी आय कितनी थी तो 4,000 ऑप्शन ए। प्रवेशिक पाइप से एक खाली टंकी को 69 घंटों में भर सकता है और पाइप बी भरी हुई टंकी को 46 घंटों में खाली कर सकता है। शुरुआत पाइप बी से शुरुआत करके भरी हुई टंकी को एक घंटे के लिए दोनों पाइपों को क्रम से खोला गया। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये टंकी है एक बी टंकी है ये 69 घंटे में भर सकता है प्लस बी जो है भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है माइनस क्षमता निकाल देंगे 2:3 टोटल वर्क निकाल देंगे 9 दूना के 18 के 8 हाथ में चले छोड़ तो हो गया 12 1 13 टोटल इतना हो गया। ठीक है लेकिन बोलता है बी से शुरुआत करके भरी हुई टंकी एक घंटे के लिए तो ठीक है ये माइनस में है पहला घंटा 2 खुलेगा दूसरे घंटे में -3 खुलेगा टोटल 2 घंटा में मेरा वर्ग जो निकलेगा -1 कितना -1 तो सबसे पहले क्या करेंगे बी शुरू कर रहा है याद रखना है बी शुरू कर रहा है तो ये जो माइनस करने वाला क्वेश्चन होता है सबसे पहले इसमें आप 3 को माइनस कर लें 135 आएगा। अब चलते हैं 2 घंटा काम करता है तो -1 यूनिट है लेकिन हमको 135 यूनिट तक ले जाना है कितना गुना होगा 135 इधर भी गुना करेंगे 135 इधर 135 यूनिट काम हो गया। ठीक है इधर कितना हो जाएगा 15 10 के 0
270 कितना हो जाएगा, 270 गुना करेंगे 270, 270 घंटा में 135 यूनिट काम होता है। लेकिन हमको यूनिट कितना यूनिट काम करवाना है, 3 यूनिट आउट काम करवाना है। तो अब पहले बी काम करता है, ये गलत लिख दिए थे, पहले बी लिखना चाहिए था। पहले बी काम करता है -3 और फिर ए काम करता है तो 2, बात बराबर है, जुटने पर इतना ही आएगा। तो पहले बी करता है तो अब 1 घंटा और काम करवाएंगे बी को, टोटल हो जाएगा 138 यूनिट। तब टोटल 138 यूनिट काम हो गया कितना घंटा में, तो 271 घंटा में। इसको हम लोग 24 से भागा दे देंगे तो हम लोग को आ जाएगा, एक बार में तो लगेगा सर, मतलब 11 दिन तो आ गया, 11 दिन आ गया, कर देते हैं 24 इकाई 1 के, बच गया 3, फिर एक बार में मैंने 1 3 और 1 आ गया, मतलब 12 घंटा होगा। इनसे मिलाते हैं, ठीक है। तो आते हैं भागा देते हैं, 271 भागा 24, एक बार में लगाएंगे 24, बचा 3, इस तरह से। फिर एक बार में लगाएंगे 24, बचेगा 7, मतलब 11 दिन 7 घंटे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, 17 नंबर, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। उसके द्वारा लाभ प्रतिशत कितना है जो बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का क्रय मूल्य हो गया, अब विक्रय मूल्य, तब तो लाभ लिख लेगा। सबसे पहले क्रय मूल्य बोलता है बेची गई 1 रुपया में 5 के दर से, बोलता है 5 रुपया प्रति केजी। केजी हमेशा नीचे रहता है, मैंने खरीदी हुई वस्तु, तो 5 पेन नीचे हो गया अनुपात। तो ये क्रय मूल्य हो गया, खरीदा है तो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 के रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है, तो अनुपात कर लेते हैं 4:5। इस प्रकार से 1 के फायदा 4 में गुना 100, लाभ 1, क्रय मूल्य 4 और गुना 100% निकल गया 25%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समर स्वप्नाली द्वारा तय की गई दूरी का 3/5 भाग स्वप्नाली द्वारा लिए गए समय के 5/7 भाग में तय कर लेता है। अगर स्वप्नाली यात्रा को पूरा करने में 42 मिनट का समय लगाती है तो समर का उसी दूरी का तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए, बोला समर जो है ना स्वप्नाली द्वारा तय की गई दूरी का 3/5 भाग इस स्वप्नाली के बारे में बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। इतना भाग ही ये करेगा, इसलिए लिखे हैं, ठीक है। स्वप्नाली द्वारा बराबर स्वप्नाली द्वारा लिए गए समय, देखिए तो स्वप्नाली इधर लिख देते हैं स्वप्नाली, ठीक है। स्वप्नाली द्वारा लिए गए समय का 5/7 है, तो समर उसी दूरी को, तो देखिए यही दूरी के बारे में बोल रहा है ना, इतना दूरी को ही कितना देर में करेगा, कितने मिनट में करेगा, हो गया बराबर। अब बस बैठाना है, स्वप्नाली समय कितना लेती है टोटल काम करने में, नहीं इतना काम ही करने में, ये 42 मिनट लेती थी 5/7, तो ये समर हो गया गुने 3/5 इक्वल टू 6×5 = 30, गुना कर देंगे तो हो जाएगा स्वप्नाली बराबर 30 गुना 5/3, 10 बराबर 50, तो 50 मिनट ऊपर कर देते हैं, 50 मिनट लगाएंगे। याद रखना है समर जो है स्वप्नाली द्वारा तय की गई, इतना तो तय करती है, इतना जो समय लगाती है वो स्वप्नाली के समय के 5/7 लगाती है, बराबर हमने कर दिया। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस में 40 किलोमीटर के चाल से तय की जाती है। यदि इसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की तरफ कितनी दूरी होगी।
तो यह हो गया, ये है ए और दोनों बीच की दूरी, और मान लिया जाए ये बी है। सबसे पहले यहाँ से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इधर से वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। यदि उसे टोटल कुल दूरी कितना है 5 घंटा में तय करती है, तो दूरी क्या है, तो दूरी x यही हम लोग को ज्ञात करना है। टोटल दूरी x 60 के स्पीड से जाता है, प्लस x की दूरी फिर 40 के वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से। टोटल दूरी में कितना लगा दिया, 5 घंटा लग गया। इसको हमने कर दिया समय इक्वल टू समय, ठीक ना, टाइम बराबर टाइम। तो हो गया 40x प्लस 60x बराबर 5 गुने के 60 गुने के 40, 0 0 0, 6 4 10x बराबर 5 गुने के 60 गुने के 4, तो x बराबर 6 चौका 24, 24 गुने 5, 120 मीटर। किलोमीटर में है, किलोमीटर 120 किलोमीटर तय करेगा। नेक्स्ट, कुछ भी मत करना है, बस जोड़ी तो है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे वैसी बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको जोड़ना, 0 0 दशमलव 9 8 0 0 कर देते हैं। उसके बाद 9.8 0 0, उसके बाद 9 8 0 0 0, 8 इकाई 8, 17 17 के 7 हाथ में चल 1, 9 1 10, 8 18 के 8 हाथ में चाहे 1, 9 1 10, 8 18 के 8 हाथ में चाहे 1 10, तो हम कह देंगे 108.87 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ताश के गड्डी और हुकुम के इक्का, ठीक है। मतलब ताश की गड्डी में हुकुम का एक पत्ता खींचने पर, अच्छा हुकुम होता कितना है, तो सर कहेंगे 4, ठीक है। खींचना कौन है, 1, तो ऊपर 1 हो गया आंसर। तो प्रायिकता क्या होगी, एक हुकुम के पत्ता खींचने का 1/4। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी में 1 4 7 की कितनी संख्याओं का योग 925 होगा, 925 होगा, थोड़ा बड़ा है। आगे, तो 1 4 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कईमी संख्या है, n बराबर पूछा कि 925 आएगा, n बराबर व्हाट। सबसे पहले ये Sn बराबर पूछ रहा है, तो Sn बराबर दिया हुआ हम लोग को है। Sn बराबर सूत्र ये a होता, आप लोग को पता होगा, तब तो यहाँ है ये a हो गया। d बराबर समानांतर होता है, बड़का माइनस छोटका, T2 माइनस T1, 4 माइनस 1 बराबर 3। फार्मूला Sn बराबर होता है संख्याओं का योग बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पर बैठा देंगे, Sn बराबर 925 बराबर n/2 2n, a के मान 1 तो 2 ही, प्लस n माइनस 1 और d, तो d से गुना कर देते हैं, 3n माइनस 3 ब्रैकेट बंद। इस तरह से 9 से गुना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, तो हो गया 18, अब 25 दूना 50 बराबर n, ये हो गया 3n माइनस 1। इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसको अगर सोल्व आगे करेंगे तो द्विघात समीकरण में होगा, इससे अच्छा इसको बाय ऑप्शन पुट कर लें। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन पुट करिएगा, तो यूनिट डिजिट से बनाइएगा या फिर किसी प्रकार भी बनाइए। तो आप हम ऑप्शन रखते हैं, सी नंबर आंसर देता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सी ही रखते हैं, ठीक है। तो सी ही रखते हैं, तो हो जाएगा 3n² माइनस 1 बराबर 180 150। इस तरह से 80 50, ये 18 50, 1850 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n तो 25 ही रख देते हैं सर, 625 गुना 3
छोतिया 18, 18 75 माइनस 25 तो बराबर हो गया। तो हम कहेंगे आंसर यही सही है। और द्विघात समीकरण में टूटता आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। 23 नंबर, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे। ठीक है सर, 450 यदि थे तो कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है, तो 100% हो गया। दीक्षा ने 58% प्राप्त किए तो हम 58% गुना कर देते हैं, यही परसेंट निकल जाएगा। शून्य से शून्य खत्म होगा, एक शून्य से काटेंगे तो 9 पचे 45, ये 2 बचेगा। और 2 से काटेंगे 2 इकाई 2, 4 2 दूनी 4 और 1 9, 19 नमा 29 नमा 261 आंसर। नेक्स्ट, यदि ए बराबर बी ए अनुपात बी बराबर 32 अनुपात 35 है तथा बी अनुपात सी बराबर 21/32 है तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। इस प्रकार में ए और सी निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, ए और बी बराबर है 32/35 और बी और सी बराबर 21/32। यदि ए और सी बोला है तो ए और सी निकालने के लिए आपस में ये दोनों गुना, आपस में ये दोनों गुना, 32 गुना 21 अनुपात 32 गुना के 35, 32 से 32 खत्म, 7 या 21, 7 पचे 35, तो 3:5, ऑप्शन नंबर सी। आगे 25 नंबर समझने वाला बात है, क्योंकि बना तो सब लेते हैं लेकिन इसमें आंसर समझना है। बोलता है निम्नलिखित में से जुड़वा आभास संख्याओं का युग्म कौन सा है। जुड़वा का कहने का मतलब होता है जैसे 3 और 4 लगातार में होनी चाहिए, जैसे 5 और 7। अब आभास संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF कितना हो, 1 हो। इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्या ये जुड़वा है 3 और 7, नहीं ये है जुड़वा नहीं। इसके पहले 71, अब बोलिएगा ये तो है, असर 45 कौन आएगा, ये तो 45 हो जाएगा, तो ये भी जुड़वा नहीं है। तो जुड़वा यहाँ से देख लेते हैं 71 73, 71 के बाद 72 फिर 73 ही आएगा। तो इस प्रकार के ये दोनों को हम लोग कहेंगे कि जुड़वा आभास संख्याओं का युग्म है। तो यहाँ से हम लोग सेट 1 देख लिए, सेट 2 हम लोग कल देखेंगे।